अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हमारी फ़ातिमा जी हैं और हमारी शमशा जी हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है और बलवंत राय ने भी, कि ये दीवार से हटा के जो है वो रखें आप अपने टेक्सचर। तो और फ़ातिमा जी हैं, उनकी एक और मेरे से फरमाइश है कि आप अपने जो है ये टेक्सचर, इनका शेप जो है वो बिग बनाएं। तो इन सब की बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी इधर वाला पोर्शन, यानी रेड डर्ट, प्योर रेड सैंड, प्योर येलो सैंड और ग्रीटी ग्रीन सैंड, इन सब का जो इधर का एरिया है, आज मैं इसको ओके करती हूँ। तो मैंने कहा चले आपके साथ फिर बनाते हैं छोटा सा व्लॉग। मैं वो जो व्लॉग बनाऊंगी तो उसी में ये वाला जो है वो ऐड कर दूंगी। अभी धूप आने में थोड़ा सा टाइम है इस एरिए में, तो मैंने कहा चले पहले इसको हम सेट करते हैं। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं। उधर से ये डस्ट वगैरह हटाते हैं, फिर ईंट लगा के, ईंटें वगैरह, फिर शीट वीट देखते हैं क्या लगाते हैं क्या नहीं करते। ओके चले जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने कहा जब ये चीज़ें हटा रही हूँ सारी और इसको, हाँ, तो फिर इसको क्रम्बल कर लेते हैं आप लोगों के सामने। क्योंकि फिर इसकी मैं शेप मेकिंग कर दूँगी और उधर की जो वर्क प्लेस है उसको फिर बाद में करेंगे। अभी इधर का हिस्सा कर देते हैं पहले। सुपर डस्टी टेक्सचर। अच्छा जी, बास टेक्सचर से हमें लगाव होता है, वो उसकी कोई रीज़न होता है ना। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं क्या है। ये इसका रीज़न ये है कि मैंने ये जो ईंटें होती हैं इनको खुद क्रश करके अपने हाथ से, वो जो बड़ा सा हथौड़ा होता है उससे तोड़ तोड़ के मैंने ये वाला टेक्सचर बनाया। और उस टाइम पे बनाया है कि जब डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आपने अपने हाथों का किसी ऐसी जगह पे यूज़ नहीं करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके हाथ में पेन हो। लेकिन मैं तो बस मैं जुनून सवार था जब मैंने देखा था कि सारी ये सवार आर्टिस्ट ऐसे करती है, मैंने भी फिर ये बनाया। तो इसलिए मुझे इस टेक्सचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये दीवार से बिल्कुल लगा हुआ था ना, तो इसमें बारिश का पानी चला गया है, इसलिए ये थोड़ा सा नम नम सा है। अब इसकी सबकी शेप मेकिंग हो जाएगी ना,
तो फिर ओके हो जाएगी। ओ थोड़ी सी डस्ट अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, ये है हमारी प्योर रेस्टोरेंट। ये है हमारी ग्रीन सैंड। इसको मैं पूरा क्रम्बल नहीं करूँगी क्योंकि इसके हैं अभी शेप। जो सही होंगे वो रख दूँगी और जो टूट गए होंगे उनको क्रम्बल कर दूँगी।
ओके जी, मैं इसकी शेप मेकिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, मैंने इन दोनों की शेप मेकिंग कर दी है। ये ग्लिटी रेड डर्ट और ये प्योर सैंड, रेड सैंड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने येलो सैंड के पास। अच्छा जी, इसके भी जो बिग शेप हैं वो मैं रख दूँगी और बाकी की मैं शेप मेकिंग कर लूँगी। अच्छा जी, ये है हमारा ऑल मिक्स टेक्सचर। इसकी भी मैं स्लेब ही बनाऊंगी। अच्छा जी, ये छोटे छोटे हाथ दिख रहे हैं, इसके ऊपर करके करें। ये जो छोटे छोटे हाथ है ना, ये हमारी गुड़िया रानी के हैं। तो ये बस इनको शो के क्रमलिंग करने का करने नहीं देती हूँ मैं, लेकिन कभी कभार ये करती हैं। बात करो। दो इधर। नहीं बेटा। अच्छा जी, ये जो डर्ट है मैंने छत वाले टेक्सचर की बनाई थी। ये बहुत सॉफ्ट मज़े की बनी है। ओके जी, ये मैंने वो ग्रीन की भी, ग्रीन ग्रीटी सैंड की भी शेप मेकिंग कर दी, और येलो की भी, वो रेड की भी, वो रेड ग्रीटी की भी, ऑल टेक्सचर की भी, और ये मैंने एक इसकी स्लेब बना दी है। अच्छा, ये इधर सेटअप लगाया है। इधर में जब ये सब ड्राई हो जाएंगे तो इसको मैं इधर अरेंज कर देंगे इन सब चीज़ों को। और जी, मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि ये वाली जो है वर्क प्लेस, इसको तो मैंने अभी छेड़ना नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास वो जो लकड़ी के फट्टे वगैरह होते हैं वो हैं नहीं। जब वो आएंगे तभी मैं इनको है ना वो सबको हटा के और दीवार से दूर करके और इनके ऊपर फिर दोबारा से इनकी शेप मेकिंग करके इनको रखूँगी। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ थोड़ी सी क्लीनिंग कर लें।
हवा बहुत तेज़ है आज। और मुझसे शमशा जी ने पूछा कि ये जो है मैंने ये काम कैसे कब स्टार्ट किया, तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जी शमशा जी, मुझे जो है मैं ये वीडियोस वगैरह देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था। बचपन से ही मिट्टी में जाने का शौक़ नहीं था, तो जब मैं ये देखने लगी मुझे अच्छी लगने लगी ये चीज़ ना, तो ये क्रम्बलिंग करना ये सब। तो मैंने फिर जो है वो उसको, मेरे पास सीमेंट थी तो मैंने उस सीमेंट का जो है वो टेक्सचर बनाया। फर्स्ट जो मेरा था वो सीमेंट घर में रखा हुआ था, उसका मैंने टेक्सचर बनाया था। और ये देखो मेरे पाँव पे भी मिट्टी कितनी लग गई। तो उस सीमेंट का टेक्सचर बना के मैंने उसको क्रम्बल किया। 2-3 दिन उसको सूखने में लगे, वो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया। बस मुझे शौक़ था तो मैंने इस पे तवज्जो भी दी, और माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम में ही सीमेंट वाला जो है मेरा बड़ा प्यारा सा बना। और फिर मैंने उसको क्रम्बल किया। तो बस मुझे ऐसे शौक़ होता गया। फिर मैं सोनिया जी हमारी जो बहुत प्यारी सी ASMR आर्टिस्ट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा, बस मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। वो मैं कहती हूँ कि वो मेरी आइडियल है। मैंने उन्हें देख के ही ये सब कुछ सीखा जो बात है। और बस मैं उनका व्लॉग देखती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके व्लॉग देखना, तो मैं वीडियोस वगैरह बनाने लगी। मैंने थोड़े बहुत सामान मंगवाया टेक्सचर वगैरह के लिए, वो मैंने बना के और मैंने जो है वो वीडियोस बनाना शुरू की। और वो बनाने के बाद तो मैं वीडियो पे मैंने चैनल बनाया, मैं अपने जो है वीडियोस वो अपलोड करती थी चैनल पे। ये चैनल पहले मेरा कुकिंग का था, अब वो इतना, मैं घर बैठे काम करना चाह रही थी, वो इतना चला नहीं था, तो ऑर्डर वगैरह आते नहीं थे, इसलिए मैंने उसको सारी वीडियोस डिलीट करके मैंने अपनी ये क्रम्बलिंग वीडियोस डाल दी। और तो जब क्रम्बलिंग वीडियोस में डालती थी, टेक्सचर मंगवा के बनाती थी, तो वो थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है शुरू में तो इतना होता भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं थे। और बस मैंने कहा, मेरे जब मेरी बेटी कहती थी मम्मा व्लॉगिंग करो, व्लॉग बनाओ मम्मा इसका, मैंने कहा बेटा मेरे पास टेक्सचर इसने है नहीं। फिर मैंने थोड़े बहुत टेक्सचर जो है वो बढ़ाए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ला के दें मुझे, मैंने फिर टेक्सचर बढ़ाए। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। और जब मेरे 100 हो गए सब्सक्राइबर तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए, और माशाल्लाह फिर सबको देखने लगी, और सब माशाल्लाह से मुझे सब्सक्राइब किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेरा साथ दिया, सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट करें। तो फिर इस तरह से मैंने ही बनाया है। टेक्सचर्स वगैरह सब जो है मेरे हस्बैंड जी मुझे ला के देते हैं। हाँ, बाज़ लोगों को पसंद नहीं है ये काम, तो वो बहुत, बस कभी कभार कोई कैसी बात कर देता है, कोई कैसी कर देता है, लेकिन मैं थोड़ी अलग नेचर की हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आपका जो दिल चाहे ना आप वो करें। आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, आप दुनिया के कहने पे नहीं चलें, क्योंकि आपका एक अपना स्टेटस होना चाहिए ना, आप किसी और के कहने पे नहीं चलें आप। तो इसलिए मैं भी जो हूँ, मैं किसी के कहने पे नहीं चलती, किसी के कहने पे मैंने ये बंद नहीं किया ये करना, मैंने करना है तो करना है, बस करना है, ये मेरी खुशी है। और मैं अपने घर के काम के बाद इसमें दिल लगा के रखती हूँ। और मेरी बेटी है प्यारी सी। अच्छा जी, तो मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी। बस यही है कि आप लोगों से यही कहना है कि मैं अपनी खुशी से ही काम करती हूँ, और मेरी खुशी में मेरे हस्बैंड भी खुश हैं। ओहो, अच्छा जी, वर्क प्लेस की हालत आपके सबके सामने है। क्लीनिंग कर दी है मैंने पूरी, यहाँ से वहाँ तक पूरी, और जो आधा सहन है उसकी मैं सफाई जो है वो तो मैंने करनी है, वो मैं पहले ही कर चुकी थी और कर लूँगी अभी।
अच्छा, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ये मैंने बना दिया। इधर इसका सेटअप लगाना है, दीवार से दूर करके मैंने किया है। फातिमा जी और शमशा जी ये देखें थोड़ा गैप है, अगर आप और बोलेंगे तो और गैप कर दूँगी मैं। ठीक है जी। अब ये वाला जो है वर्क प्लेस का हिस्सा रह गया है, ये मैं बाद में करूँगी जब इसका सामान आ जाएगा, जैसे लकड़ी के फट्टे वगैरह आ जाएंगे तब इसको हम ओके कर देंगे। अभी मैं शेप मेकिंग भी नहीं कर रही क्योंकि देखें अभी मैंने ये सब कुछ किया है और मुझे इतना डर लग रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा हो रहा है। तो लेकिन देखते हैं, अल्लाह मालिक के। और आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे बहुत ज़्यादा। और लाइक करें, फुल वॉच किया करें वीडियोस वगैरह, और शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। राहिला इसमार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।